हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। तो आप सोच रहे होंगे मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज उदयपुर घूमने के लिए, और घूमने के साथ साथ हम करने वाले हैं सावरिया सेठ जी के दर्शन, क्योंकि वहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है सावरिया सेठ का। और कहते हैं जितने भी लोगों के बिजनेस होते हैं ना, उन्हें वहाँ जाना चाहिए और अपनी अरदास लगानी चाहिए। और कुछ दिन पहले कोई मेरे हस्बैंड से पूछ रहा था कितने मंदिर रह गए हैं जो तुम जाओगे, तो बहुत रह गए हैं और बहुत सारे मंदिर हम जाएंगे और हर साल जाते रहेंगे, हर महीने जाते रहेंगे। तो अभी हम इस महीने जा रहे हैं सावरिया सेठ जी के मंदिर। पैकिंग हमारी हो गई है और कल एकदम से इतना इंस्टेंट प्लान बना। मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान आपको बुलाते हैं ना, तो आपके पास 2 मिनट हो, 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, आप चले जाते हो। तो हमें भी भगवान जी ने बुलाया है, इसीलिए हमारा इंस्टेंट प्लान बना इवनिंग में। और आज मॉर्निंग में हम जा रहे हैं। अभी बज गए हैं 10। मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, बट फिर भी 10 बज गए। हम सोच रहे थे हम 9 बजे निकल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो गई है हमारी पैकिंग। और बच्चे के साथ कहीं भी जाओ सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नव नहा चुका है, मम्मा नहा चुकी है, डाडा नहा चुकी है। ये रहा मेरा प्यारा बेबी, सोने वाला है। हाँ सो जाओ, पापा वहाँ है। तो अभी चलते हैं और आपको भी उदयपुर के दर्शन कराएंगे। मतलब मंदिर की कोशिश करेंगे कि हम आपको दर्शन कराएं, और साथ साथ में ना उदयपुर भी आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे हम घूमेंगे तो आपको भी घुमाएंगे साथ में। बहुत दिनों बाद फिर से व्लॉग आएगा, और मतलब पिछले पूरे साल में ना घूमने का व्लॉग अब डाल रहे हैं हम लोग, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वो वाली ब्रेक है जो मुझे नीड थी नव के बाद एक वैकेशन की। तो ये वो वैकेशन है हमारे लिए जिस पे हम तीनों जा रहे हैं। और नव पहली वैकेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि वरना वो हमेशा सिर्फ नानी के घर से जयपुर इतना ही आता है। तो वो जा रहा है पहली बार कहीं घूमने के पर्पज़ से। इससे पहले नव हरिद्वार गया था जब मुंडन के लिए गए थे। तो चलते हैं साथ में। तो ये रहा मेरा नव, सो गया प्यारा सा बेबी। और नव को बहुत कंफर्ट कपड़े पहनाए, कॉटन शर्ट एंड कॉटन निकर। नव के हेयर कट हुआ था ना कल, तो नव के बाल देखो आप लोग कैसे खड़े हो रहे हैं ना, कोम भी नहीं हो रहे थे। ये भावना नाइट सूट पहन के एकदम रेडी। नाइट्स होती है, कॉर्ड सेट है। जो लड़कियां होंगी उन्हें पता होगा, ये कॉर्ड सेट है। और ये मैं दिल्ली से लाई थी। क्योंकि तुम्हारे व्लॉग लड़कियां क्यों देखेंगी? क्यों नहीं देखेंगी मेरे व्लॉग लड़कियां? कोई लड़कियां लड़कियों की दुश्मन थोड़ी होती हैं, दोस्त होती हैं। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं और नव सो गया है। नव बहुत परेशान हो रहा था, वो ना गाड़ी में बैठते ही उठ गया। और वो सुबह जल्दी उठा हुआ था तो उसे बहुत नींद आ रही थी, बट थैंकफुली अब ये सो गया, वरना बहुत इरिटेट हो रहा था और मैं इरिटेट हो रही थी साथ में। अब मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट भूख लग रही थी बहुत तेज़। 1 बज गया है। तो हमने बर्गर किंग ड्राइव थ्रू था यहाँ पे, उससे ऑर्डर किया है। और अभी हम ना अपने ऑर्डर का आने का वेट कर रहे हैं। वेट करते करते हमारे सामने कोई नज़ारे नहीं है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सामने कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है एक्चुअली ना। हस्बैंड बिजी हैं, जब से हम आए हैं तब से हस्बैंड फ़ोन पे ही बिजी हैं। पता नहीं हम जा क्यों नहीं। गाड़ी कौन चला रहा है? फ़ोन पे है लेकिन गाड़ी भी चला रहे हैं। और मैं और नव आपस में लगे हुए हैं। और नव अब सो गया, मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि ये काम करते रहेंगे, अपना ड्राइव करेंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर और है उदयपुर। रास्ता बहुत ही अच्छा है, मतलब 200 किलोमीटर के सिर्फ दिखा रहा है 3 घंटे 10 मिनट। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भावना और उसका मतलब हमारा बेटा ना, भावना एकदम सेट सो रहे चक्के। सही भी है यार, थक जाती है बेचारी ना। 24 घंटे वो मम्मा 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 करता रहता है, टाइम मम्मा मम्मा। रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, ट्रैफिक है बट बहुत ही स्मूथ है रास्ता। क्या दिखाएं। एक टाइम था जब मैंने कोई पहाड़ नहीं छोड़ा, मतलब एक हिमाचल उत्तराखंड के कोई पहाड़ कोई लोकेशन नहीं छोड़ी, हर जगह मैं जा चुका हूँ। बट उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, ज़रूरत नहीं थी और ना मन था, शर्म आती थी। अब शर्म बेच दी हमने। और ये नव की मम्मा सो रही है, नव की मम्मा सो रही है। गुस्सा हो जाएगी ऐसी क्यों वीडियो बनाई। चलिए मिलते हैं जल्दी। ये हम रास्ते में रुके हैं भीलवाड़ा। एक्चुअली हमने तो कुछ खा लिया था बर्गर किंग से,
बट इसके लिए हमने एक पराठा मंगवाया। मतलब एक पराठा तो नहीं खिलाएंगे, थोड़ा सा ही खिलाएंगे, थोड़ा एवरेज सही है। और यहाँ पे पंखे भी हैं बट बंद है और फुल गर्मी है, फुल गर्मी। और थोड़ा हम लगा नव भी थोड़ा चल लेगा, सुबह से ऐसे ही बैठा है। और ये नव की आज 5वीं चोट। ये जब से आज गाड़ी में बैठा है इसको सर पर लगे जा रही है, लगे जा रही है, और इसको फिर से लग गई है। तो ये ना हेलो एवरीवन, तो हम ना सावरिया सेठ दर्शन करने के लिए आए थे। मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लोकेशन है, क्योंकि हम लोग अभी उदयपुर पहुंचने वाले थे और उदयपुर मतलब दिखा रहा है कि उदयपुर में है बट उदयपुर में नहीं है। हाँ मम्मा 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 हाय हाय भाई से हाय। तो उदयपुर में है नहीं है, ये है आपका चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में। और ओरिजिनल जो मंदिर है उसकी भी एक ब्रांच एक्स्ट्रा बन गई है। तो बना रखी, पता नहीं बना रखी है या बनी है, हमें नहीं पता। और अभी ना हम 20 किलोमीटर आगे चले गए थे, फिर वापस आए कि लोकेशन यहाँ की दिखा रहा है और अब हम जा रहे हैं शायद ओरिजिनल वाले मंदिर में ही। अभी जाके पता लगेगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन देखा कि ओरिजिनल टेम्पल कैसा है। तो नव हाय तो कर दो एक बार। अब यहाँ पे क्यों नव ने पॉटी कर दी थी, बहुत ही खुशबूदार। नव ने बहुत सारी पॉटी कर दी थी इसलिए हमें रुकना पड़ा। नहीं करी थी, नहीं मम्मा पापा तो झूठे नंबर 1 है ना नव। नव देखो गॉड जी की नगरी आ गए हम। तो श्री सावलिया सेठ की पावन नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हो श्री सावलिया सेठ महाराज की। इनको कृष्ण जी का ही एक अवतार माना जाता है। ये हमने यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद लेने के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे देखा बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। और साइड में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि लोगों ने ना छोटे छोटे पत्थरों से अपने घर भी बनाए हुए थे, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, ये गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तरह ही यहाँ पे बनाया जा रहा है परिसर पूरा, जिसमें वो म्यूजिकल फाउंटेन्स लगाए जाएंगे और पूरी कलाकृति वाली मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई जाएंगी। नव जो था वो बहुत देर बाद गाड़ी से उतर के चल रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था भाग जाऊँ मैं और कोई मेरे को पकड़े ना। नव के पापा और मैं बार बार उसको बोल रहे थे चलो हमारा हाथ पकड़ के चलो बेटा, क्योंकि ये जो पत्थर था ना, डर लग रहा था कि नव गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। बट हाथ छुड़ा के भाग रहा था, कभी पीछे जा रहा था कभी साइड में जा रहा था। तो फिर इन दी एंड मैंने फाइनली उसे गोदी उठा लिया। थोड़ी देर में जब आगे आए तो एंट्री देखी हमने, बहुत ही सुंदर मंदिर था और एकदम ऐसे चारों तरफ से खुला था। ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं इन पे बहुत सुंदर नक्काशी की हुई थी, बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई थी। तो देखने में ना एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब देखने का मन कर रहा था, वहाँ बैठने का मन कर रहा था। फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे कि हमारे दर्शन हो जाएं ठीक से, उसके बाद हम आराम से बैठेंगे, मंदिर को देखेंगे। नव को मैं बोल रही थी बेटा आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, लेकिन नव हाथ छुड़ा के ना भागना चाह रहा था कि मैं फटाफट कहीं भी भाग जाऊं और ये मुझे छोड़ दे बस, क्योंकि नव बहुत देर बाद चल रहा था तो सुपर एक्साइटेड था, लोगों से बात करना चाह रहा था। धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ जा रहे थे और आप देखोगे ना कि पूरा मंदिर ना चारों तरफ उसके गार्डन बनाया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो शायद इसलिए बंद भी किया हुआ है, क्योंकि लोग आते हैं तो फिर वो गंदा भी कर देते हैं, जो ठीक चीज़ नहीं है। हम साइड से जा रहे थे, प्रॉपर लाइंस बनी हुई थी, सिस्टम बना हुआ था कि इस तरीके से जाइए। और ये साइड में जो रूम्स है ना, ये इनके ऑफिस हैं। तो सावरिया सेठ इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है और इस पर इतना ज़्यादा कलेक्शन आता है कि हर महीने की चतुर्थी जो होती है उसको खोलते हैं यहाँ पे, ये जो इनका बॉक्स होता है पैसों वाला। और ऐसा कहा जाता है कि लोग इनको ना बिज़नेस पार्टनर बनाते हैं अपना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस वाले ही, जो सैलरीड मैन है वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भगवान को देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान उनको ना वो चीज़ डबल करके देते हैं। तो ऐसा होता होगा, मेरी मान्यता ये है, क्योंकि तभी इतने लोग यहाँ आते हैं, भगवान को मानते हैं। और ये सावरिया सेठ जी का जो मंदिर है ना, यहाँ पे आप जैसे देखोगे ना, मतलब ऐसा लगता है एक अलग ही शहर बसा हुआ है, इतना ज़्यादा आनंद आता है आप जब चारों तरफ देखते हो। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे जो सावरिया सेठ जी की जो मूर्ति रखी गई है वो ब्लैक कलर की रखी गई है। तो उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने ना पिक्चर में देखी थी वो मूर्ति।
नव और मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और जैसे मैं थोड़ा आगे चली गई थी उसको लेके, उसके पापा वीडियो बना रहे थे तो उसको डर लग गया पापा का चले गए, तो भागता हुआ वापस गया पापा के पास, पापा पापा चलो आप मेरे साथ चलो। तो मम्मा और नव जा रहे थे, फिर मैंने उसको गोदी में उठा लिया क्योंकि ये बार बार वापस जा रहा था और लोग भी आ रहे थे काफ़ी सारे, तो डर लगता है कि बच्चे को लग ना जाए, गिर ना जाए। थोड़ा सा ही रास्ता था और फाइनली हम पहुंच गए थे। यहाँ पे ना प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है लाइन से दर्शन करने का, तो आपको ऐसे नहीं है कि धक्का मुक्की मिलेगी कुछ भी। वैसे जब हम गए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमें तो दर्शन एकदम खुले हुए थे, लेकिन ऐसा लगता है जब भीड़ होती होगी ना तब भी धक्का मुक्की नहीं होती होगी कि लाइन का प्रॉपर सिस्टम है। और अंदर से मंदिर बहुत ही सुंदर है, गोल्डन कलर का पूरा, इतना सुंदर नक्काशी है, ऊपर डोम पे इतनी सुंदर नक्काशी है। और भगवान के हमने दर्शन किए, भगवान सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मंदिर के बाहर भी ऐसे नक्काशी हुई हुई है पूरे में, गणेश जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जगह जगह पे, गणेश जी की बनी हुई है और कहीं कहीं पे शंकर भगवान की बनी हुई है। और यहाँ पे ना मंदिर में नीचे अलग से भी एक छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर है। तो नव बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस था खेलने के लिए और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे जो कि भगवान में लीन थे, भगवान को याद कर रहे थे। बट नव हमें बैठने का टाइम नहीं दे रहा था, भागे जा रहा था। ऐसा कहते हैं ना कि जो ये मंदिर है यहाँ पे जो कृष्ण जी की मूर्ति है ना, वो मीराबाई जो थी वो इन मूर्ति की पूजा करती थी। गिरधर रूप जिसको हम कहते हैं कृष्ण जी का, वो ये रूप है। और काले रंग की मूर्ति है यहाँ पे क्योंकि कृष्ण जी को हम शाम रंग बोला जाता है उनको, यानी कि वो काले रंग के थे। ये वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि नीचे जाके यहाँ पे शंकर जी का टेम्पल है। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, बट ये उनमें से कुछ ही खुले हुए थे, कुछ बंद थे कंस्ट्रक्शन की वजह से। हमने यहाँ पे दर्शन किए। और मीराबाई की एक और ये स्टोरी भी फेमस है कि इस टेम्पल की स्टोरी बेसिकली ये है ना कि जब औरंगजेब आया था तो वो मंदिरों को तोड़वा रहा था। उस टाइम ना दयाराम नाम का एक संत थे, दयाराम नाम के, जिन्होंने मीराबाई की ये जो मूर्तियां थी कृष्ण भगवान की वो उनके पास रखी हुई थी, उनकी जमात के पास रखी हुई थी। जमात ग्रुप को बोलते हैं। और नव और पापा की मस्ती साइड बाय साइड आपको दिख रही है, लेकिन मैं स्टोरी भी आपको बता रही हूँ। जमात के पास ये थी इनकी मूर्तियाँ, तो जैसे उन्हें पता लगा ना मूर्तियाँ तोड़वा रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोद के मंदिर की जगह जहाँ पे मंदिर है अभी वो गाड़ दिया। फिर बहुत सालों बाद 1800 के भी बाद में सपने में वो किसी को आए, गुज्जर था कोई जो कि ग्वाला था, उस भगवान ने उन्हें बताया कि मेरी मूर्ति यहाँ पे है, उसको मुझे बाहर निकालो। तब उन्हें बाहर निकाला गया और ये मूर्ति स्थापित की गई और उस दिन से यहाँ मंदिर में पूजा जाता है। और मंदिर ऑब्वियसली धीरे धीरे बहुत अच्छा बिल्ड होता जा रहा है। नव और पापा बहुत मस्ती कर रहे हैं, मम्मा थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही है क्योंकि पापा हमेशा मम्मा की वीडियो बनाते हैं, मम्मा को टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। और इसी तरह हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। जय हो सावलिया सेठ महाराज की। ये लो मम्मा को दे दो, शाबाश मम्मा को दे दो। ऐसे ही बात मान लिया कर बस हमारी।